हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस बंकर्स। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा चैनल जो है वो टीचिंग जॉब्स की तैयारी कराता है और अभी तक हम डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस इन सब की जॉब्स की तैयारी कराते हैं कैंडिडेट्स को और डिफरेंट टॉपिक्स पे काम करते हैं। मेजॉरिटी हमारा फोकस साइंस रहा है, बट ओवर द टाइम वी हैव शिफ्टेड टू मैथ्स ऑल्सो, और कुछ कॉमन पेपर्स जो हैं उनके रिलेटेड भी हम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बनाते रहते हैं। अब आज की जो वीडियो है वो थोड़ा फोकस कर रही है उन चीज़ों को लेकर जिस पर बहुत पहले से हमें क्वेरी आ रही थी। कई लोगों को ये समझना था कि डीएसएसबी जो सवाल काट देती है अपने पेपर से या विड्रॉ कर लेती है, उन सवालों का क्या होता है। मतलब कि कई लोगों का ऐसा मानना है कि मान लीजिए 5 सवाल कटे हैं तो कई लोग कहते हैं कि उन 5 के 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। जैसे किसी शिफ्ट से कट गए या किसी पेपर से कट गए, 200 में से मान लीजिए 100 पेपर 1 में आते हैं, 100 पेपर 2 में आते हैं। मान लीजिए पेपर 2 से आपके 5 सवाल कट गए हैं, जैसे कि अभी टीजीटी मैथ्स में हुआ है, टीजीटी साइंस में भी हुआ, कई पेपर में 4-4 सवाल काटे गए। सोशल साइंस में भी ये देखने को मिला। तो डीएसएसबी के हर अमूमन पेपर में कोई भी पेपर उठा के देखे सवाल काट लिए जाते हैं। तो उन सवालों, कटे हुए सवालों का क्या होता है, क्योंकि अब कुल मिला के सवाल तो 95 हो गए। तो जैसे अगर 5 सवाल आपके शिफ्ट से काटे गए सब्जेक्ट डोमेन से, तो आपके सब्जेक्ट डोमेन में मात्र 95 सवाल बचे। तो लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या उससे हमारी सेक्शनल कट ऑफ नीचे चली जाएगी या हमें बराबर मार्क्स दिया जाएगा, हर सवाल का 1 नंबर दिया जाएगा। तो ये सवाल बहुत ही पेचीदा सा है, कई लोगों को समझ नहीं आता। कई लोग अपनी तरफ से बोलते हैं कि सबको नंबर दे देंगे, कोई कहता है कि वो काउंट ही नहीं होंगे, नुकसान हो जाएगा, कोई कहता है कि उसकी नेगेटिव बढ़ जाएगी प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। परंतु ये हाँ ना, बहुत क्लियरली मैं बार बार जो कहता हूँ, जो हमारा चैनल बार बार कहता है कि आप जब भी किसी संशय में हो तो एडवर्टीजमेंट को ज़रूर पढ़ें जिसके तहत आपने अप्लाई करा है। अब जो रिसेंटली कहें कि इन्होंने आंसर कीज निकाली हैं, जो पेपर हुए हैं वो यही पेपर है ना, इन्हीं शिफ्ट के पेपर आप लोगों ने दिए हैं। 813/24, 804/24 है ना, यही एडवर्टीजमेंट है ना आपके सामने जो एडवर्टीजमेंट है। साइंस में अगर दिया आपने 806/24, इसी एडवर्टीजमेंट के तहत आपने पेपर दिया, तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब भी तो यही एडवर्टीजमेंट देगा ना। हमने पहले भी कई बार इन बारे में बात की है, तो हम यही कहते आए हैं कि एडवर्टीजमेंट जो है वो सोल माना जाता है। आप कैट के जितने भी ऑर्डर उठा के देखेंगे उन्होंने भी हमेशा एडवर्टीजमेंट को ही सोल डॉक्यूमेंट माना है। तो एडवर्टीजमेंट जो कह रहा है कि उसको हम एक बार पढ़ लें तो ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो रॉन्ग क्वेश्चंस को लेकर पूरे एडवर्टीजमेंट में 2 बार बात की गई है। ये पूरा एडवर्टीजमेंट लाइन टू लाइन हमने पढ़ा है, ठीक है। अब इसी एडवर्टीजमेंट के अगर आप पेज नंबर 39 पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर 38 नंबर पर आपके पेपर का पूरा पैटर्न मिल जाता है कि टियर 1 बेस पेपर होगा, 200 सवाल आएंगे, है ना। देखिए यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है डिस्क्रिप्शन वो नॉट एप्लीकेबल है। यहाँ पर ग्रैंड टोटल जो 200 नंबर है, सेक्शन ए सेक्शन बी की डिटेल दी हुई है, साफ लिखा है मेथोडोलॉजी के भी क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर जो पहला जिक्र मिलता है दोस्तों, अगर आप पॉइंट नंबर यहाँ पर आ जाएं सीधा सीधा, देखिए यहाँ 2 चीज़ें लिखी हुई हैं। एप्लीकेंट ऑफ टेक्निकल टीचिंग पोस्ट जो है यहाँ पे मैंडेटरी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन टियर 1 के एग्जामिनेशन में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का जिक्र भी देखो उन्होंने यहाँ पे किया है। देयर विल बी नॉट एनी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन सेक्शन ए, जो कि हम बार बार अपने चैनल पे कहते रहे कि सेक्शनल ए में अब सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी। ये सीधी कहाँ शिफ्ट हो गई है, सेक्शन बी में शिफ्ट हो गई है। सेक्शन ए में अब सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सिर्फ आपको सेक्शन बी में मिनिमम मार्क्स लाने हैं। उसका जिक्र भी आपको एडवर्टीजमेंट में मिलता है। अब जो मार्क्स सवाल विड्रॉ हुए हैं उसको लेकर कहाँ जिक्र है, अगर आप एडवर्टीजमेंट की इस लाइन को पढ़ने की कोशिश करें, यहाँ देखिए। ये तो हम पहले कह चुके, कोई नो चेक रीवैल्यूएशन वगैरह कुछ नहीं करने देता डीएसएसबी अपनी सीट्स का। नो कॉरेस्पॉन्डेंस दिस कार्ड शैल बी एंटरटेन। इस वाले पॉइंट को जरा पढ़िए, पॉइंट नंबर 7। तो पैरा 4 का पॉइंट 7 बहुत क्लियरली कहता है डीएसएसबी रिजर्व द राइट टू कैंसिल, विड्रॉ, डिलीट एनी क्वेश्चन स्लैश क्वेश्चंस, मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं 4-5 भी हटा सकती है, उनकी पावर है ये पूरी, फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर एंड द मार्क्स स्कोर्ड। अब यहां देखिए, यहां मिल रहा है आपको जवाब, मार्क्स स्कोर्ड शैल बी प्रोरेटेड आउट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स में से प्रो रेटेड मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब ये प्रो रेटेड वर्ड क्या है, प्रो रेटेड फिर नजर आता है नीचे, अगर आप दोबारा जाएंगे तो नेगेटिव मार्किंग तो सबको पता है कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ रहती है। अगले सेक्शन में आ जाएंगे मोड ऑफ सिलेक्शन में, आप इस फिर से पढ़िए पेज नंबर 39, छोड़ी 38, 40 भी पढ़िए। 40 में भी इसका वापस से जिक्र मिलता है कि मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन दिस, ये तो नॉर्मलाइज होंगे, और नॉर्मलाइज का ऑर्डर हम नॉर्मलाइजेशन पे एक वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको दे दूंगा। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है वो भी समझ लेंगे आप, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो नॉर्मलाइज भी होगा फाइनल मेरिट एंड सिलेक्शन के लिए, तो नॉर्मलाइजेशन भी करेंगे, उन्होंने साफ कहते हैं। फिर देखिए पॉइंट 2 मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या कह रहे हैं, इन केस एनी क्वेश्चंस अपीयरिंग द एग्जाम्स आर हेल्ड इनवैलिड, जैसे कि कई ठहरे हैं। एक शिफ्ट है मैथ्स की जिसमें 5 सवाल हटा दिए गए हैं, सोशल साइंस की एक शिफ्ट है जिसमें 3 सवाल हटा दिए गए हैं। तो ये मतलब सब्जेक्ट में कई जगह पर टोटल 4 सवाल हटा दिए, 5 सवाल हटा दिए, तो नॉर्मल चीज हो चुकी है सवाल हटाना। पॉइंट 2, इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस अपीयरिंग द एग्जाम आर हेल्ड इनवैलिड, है ना, जो कि इनवैलिड हो गए हैं कई जगहों पर, दोस क्वेश्चंस विल बी इवैल्यूएटेड एंड द मार्क्स स्कोर्ड, दिस क्वेश्चन विल नॉट बी इवैल्यूएटेड, इन्हें इवैल्यूएट ही नहीं किया जाएगा, एंड द मार्क्स स्कोर्ड ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैलकुलेटेड अगेन ऑन प्रो रेटेड बेसिस। तो ये प्रो रेटेड बेसिस क्या है, मसला मेन चीज़ है कि प्रो रेटेड बेसिस आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, ये है क्या चीज़। पूरे एडवर्टीजमेंट में 2 जगह नजर आता है, तो इसे समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। एक कैट का ऑर्डर है जो डीएसएसबी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, उससे थोड़ा पहले समझने की कोशिश करते हैं, फिर एग्जाम्पल से और डिटेल में से समझाएंगे आपको। ये देखिए दोस्तों, 2021 का एक ऑर्डर है ना,
और ये डीएसएसबी की वेबसाइट पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा आराम से। ये एक ऑर्डर है जो डिस्पोज ऑफ किया था, इशू मिस्टर अंकुर ने रेज़ किया था। कैंडिडेट है डास ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए अप्लाई किया 2017 में, और इन्होंने कैट में केस करा डीएसएसबी के खिलाफ। इसके बाद थोड़ी क्लैरिटी आई इन चीज़ों पे कि प्रो राटा कैसे है, कैसे समझाते हैं। तो उन्होंने साफ बोला कि इन्होंने देखो अपना सबमिशन दिया कि जो मैंने कैलकुलेट करे थे मार्क्स एज पर ऑफिशियल की जो है प्रोवाइडेड बाय, वो ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू जो मुझे मार्क्स दिए गए हैं। इस व्यू में उन्होंने कहा था, आई रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर रीचेकिंग ऑफ माई मार्क्स, ऑल्सो कॉपी ऑफ द आंसर बुकलेट शुड बी प्रोवाइडेड टू मी, है ना। ये इन्होंने पे केस किया था, और केस का देखिए वर्डिक्ट इस तरीके से आया। इन्होंने पूरा एक्सप्लेन करा है कि कैसे अक्टूबर 2020 को पेपर हुआ और ये सब, और उसमें 14 सवाल जो है पीछे हटा लिए गए, तो उनके नंबर कैसे मिले ये सवाल भी इन्होंने पूछा। 0.25 डिडक्शन थी, किस तरीके से वर्कआउट हुआ इस पूरी चीज़ को इन्होंने समझाने के लिए डीएसएसबी को बोला कि आप मुझे कोर्ट में खड़ा करके उन्हें बकायदा उन्होंने पूछा कि 14 सवाल आपने जो हटा लिए हैं कैसे करें। तो बोर्ड ने पूरे बताया कि भाई हमने ऐसे कंडक्ट किया, फिर ये पेपर हुआ। फिर उन्होंने बोला, अब यहाँ इन्होंने एग्जांपल समझाने की कोशिश की, कैंडिडेट हैज़ बीन अलॉटेड मार्क्स ऑन प्रो राटा बेसिस, है ना। प्रो राटा बेसिस जब वो कह रहे हैं, या प्रो रेटेड जो मार्क्स वो कहते हैं आउट ऑफ 300 का पेपर होता है, आपको पता है पेपर 1 पेपर 2 के बेसिस पर ही करते हैं इसे। तो उन्होंने बोला कि 14 जो इनवैलिड सवाल हुए हैं उसके मार्क्स जो है प्रो राटा बेसिस पे दिए गए। तो प्रो राटा को कैसे समझाते हैं वो देखिए यहाँ पर आपको इस सेक्शन में समझ आएगा। ये इस एग्जांपल को पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। दैट इज एन एग्जांपल इन द बिलो टेबल, द रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ द कैंडिडेट, नंबर ऑफ इनवैलिड क्वेश्चन इन पेपर 1, रॉ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन पेपर 1, प्रो राटा मार्क्स, ये सब इन्होंने लिखा हुआ है। 150 मार्क्स, नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन लिखे हैं सेकंड रो में। इस पूरी टेबल को इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब टेबल को समझते हैं। ये कैंडिडेट है, टियर 2 दिया उसने, उसका रोल नंबर है, ये बंदे का नाम है। अब इनवैलिड क्वेश्चन देखो, 2 पेपर है, पेपर 1 है, पेपर 2 है। पेपर 1 में क्या है 6 क्वेश्चन इनवैलिड है, दोनों पेपर में देखो 150 मार्क्स है, 150 का क्वेश्चन है, बाकी जो बचेंगे उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं 6 इनवैलिड सवाल होने के बाद भी जो उसका रॉ स्कोर आया, देखिए 6 इनवैलिड सवाल है, तो इसका मतलब पेपर में कितने कुल सवाल कितने बचे हैं दोस्तों अभी तक, 144 बच गए, 6 हट गए ना। तो 144 में से उसके नंबर आए हैं 87.25, किस में से आए हैं, 144 में से आए हैं। तो ये क्या करते हैं, 87 जो इसके मार्क्स आए कैंडिडेट के, ये जो मार्क्स आए हैं 87, तो ये क्या करते हैं, सिंपल फॉर्मूला है 87.25 को ये एक्चुअल में जो डिवाइड करते हैं वो करते हैं 144 से, क्योंकि 6 सवाल हट गए। तो ये तो आपका अनुपातिक मान है, प्रो राटा मतलब प्रोपोर्शनेट रेट पर मार्क्स मिल रहे हैं। तो प्रोपोर्शन इससे निकाला, कितने प्रोपोर्शन आपने स्कोर कराया 144 में से, और पेपर पर कितने मार्क्स का था 150 का, तो इसे 150 से जैसे ही गुणा करते हैं तो आपका नया स्कोर निकल के आता है दोस्तों। तो प्रो राटा बेसिस का मतलब ये है कि पेपर तो 150 मार्क्स का ही मान रहे हैं, वो 150 मार्क्स को कम नहीं कर रहे, पर आपके लिए कह रहे हैं कि जितने सवाल आपके पास सही थे उनमें से आपने औसतन या प्रोपोर्शनेट कितना मार्क्स स्कोर करा, और फिर उसी औसत को देखते हैं कि 150 में से वो औसत कितनी बनेगी आपकी, है ना। तो उस औसत के बेसिस पे प्रोपोर्शन, है ना, प्रो राटा का मतलब है कि आपके प्रोपोर्शनेट बेसिस पर जो मार्क्स बन रहे हैं वो यहाँ ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये 90.89 जो है ये वहीं से स्कोर निकल कर आ रहा है। अब देखिए पेपर 2 में फिर से 150 सवाल है, 8 इनवैलिड हो गए, पर उसको मान लो रॉ स्कोर इतना आ रहा है। अब ये रॉ स्कोर किस में से आया, 8 सवाल हटाने के बाद आया, मतलब 110 पॉइंट जो आपके मार्क्स आए हैं, 110.50 जो मार्क्स आए हैं ये 142 में से आए हैं, क्योंकि 8 सवाल हट गए। और इसका जब प्रोपोर्शन निकलेगा उसे फिर आप जब 150 से गुना करेंगे तो आपके 150 में से अनुपातिक मान निकलेगा, तो ये 116 जो है वो अनुपातिक मान है। तो इन दोनों को जब आप जोड़ते हैं तो आपका टोटल स्कोर यहाँ आता है प्रो राटा वाला, और ये जो मार्क्स है इसका रॉ स्कोर मार्क्स है जो इसको और इसको जोड़कर आपको मिल रहा है। तो यहाँ इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि 9.8 समथिंग जो मार्क्स हैं वो कैंडिडेट को एक्स्ट्रा मिले हैं प्रो राटा बेसिस पे इन ल्यू ऑफ 14 इनवैलिड क्वेश्चंस जो उस कैंडिडेट के पेपर में आए थे। यही फंडा आपके पेपर्स में लगता है, और डिटेल में इसे थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आई थिंक यहाँ तक हमें समझ आ गया होगा प्रो राटा बेसिस पे कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, जितना आपका स्कोर है रॉ स्कोर निकालेंगे, मतलब नेगेटिव वेगेटिव सब हटा देंगे। इस केस में नेगेटिव बिल्कुल इंटैक्ट है, मान के चलिए 0.25 की नेगेटिव है ना, तो 0.25 के हिसाब से आपके नेगेटिव सवालों के नंबर कट रहे हैं, तो आपका पेपर ही माना भी फिर थोड़ी देर के लिए उतनी देर का माना जाएगा जितना 144 का है। फिर उसके बेसिस पर आपको प्रोपोर्शनेट मार्क्स बढ़ाकर दिए जा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करते हैं। ये केस समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। टोटल क्वेश्चन पेपर में कितने, 200, टोटल मार्क्स कितने हो गए 200। पहला पेपर जनरल पेपर 100 क्वेश्चन का, अपना हमारा एग्जांपल ले रहे हैं हम अपना डीएसएसबी के टीजीटी मैथ साइंस सोशल साइंस जिस भी सब्जेक्ट्स आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, उसका एक एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल पेपर देखिए आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, सब्जेक्ट डोमेन 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, आपकी नेगेटिव 1/4 की है ना, 0.25 जो हम कहते हैं वो नेगेटिव मार्किंग आपकी। तो अब यहाँ एग्जाम्पल देखो थोड़ी देर क्या मान लेते हैं, जनरल पेपर से 2 सवाल हट गए और सब्जेक्ट वाले से 3 सवाल हट गए, तो टोटल पूरे पेपर से 5 सवाल हटा लिए गए, विड्रॉ कर लिए, इनवैलिड बता दिए डीएसएसबी ने ये 5 सवाल। तो अब देखते हैं इस कैंडिडेट के मार्क्स कैसे अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो पहले सिचुएशन क्या है, देखिए पहले पेपर से 2 सवाल हट गए तो कितने बचे 98, दूसरे पेपर से 3 सवाल हट गए तो कितने बचे 97। तो टोटल पेपर में 195 सवाल उसने करे हैं जो उसके लिए करने लायक थे। करे क्या, करने लायक थे, करें कितने वो भी डिपेंड करता है कि आपको सवाल छोड़ कर आए होंगे, नेगेटिव मार्किंग हर कोई तो सवाल करता नहीं है। अब यहाँ एग्जांपल लेते हैं, पहला जनरल पेपर का एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट का। अगर उसका जनरल पेपर है तो जनरल पेपर में दोस्तों मान लो उसने 20 करेक्ट सवाल करे हैं, 60 सही सवाल करे हैं, 20 गलत कर दिया, 18 छोड़ा है पेपर में, अमूमन यही रहता है हमारे साथ।
तो 60 इंटू 1 60 मार्क्स तो मिल गए, पर क्योंकि 20 गलत हुए हैं तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 के साथ -5 हो जाएंगे, और जो अन्य अटेम्प्ट करे उसको कोई मार्क्स नहीं मिलना, तो 55 मार्क्स आए। परंतु याद रखना है पेपर 1 में 2 सवाल हट चुके हैं, तो 100 - 2 हो गया है ग्रैंड टोटल में से, तो 98 ही सवाल तो बचे हैं, तो 98 में से इसके भी 55 है, तो यहाँ से इसका प्रोपोर्शनेट स्कोर निकलेगा जनरल पेपर का। ऐसे ही आप पेपर 2 में देखिए, जब हमारे 3 सवाल हटे, यहाँ कैंडिडेट ने मान लो 3 सवाल में यहाँ पे 50 करेक्ट करके आया, करेक्ट 50 करे हैं, 30 गलत कर दिए हैं और 17 सवाल छोड़ दिए, तो देखिए 50 के करेक्ट 7.5 नंबर कट जाएंगे, तो 7.5 50 में बढ़ा 42.5 आए हैं, किसमें 97 में से आए हैं। 3 सवाल अभी इसके हटे हुए हैं, बहुत ही क्लोज एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 40 कट ऑफ है क्लियर होने के लिए, 42.5 ले रहे हैं स्कोर, मान लो किसी का आ रहा है, तो क्या देखते हैं कि क्वालिफाइंग में दिक्कत आएगी नहीं आएगी। तो ऑब्वियसली यहाँ देखिए क्या करा कि अब हमारे पास जो टोटल आ गया भाई, इसका जो रॉ स्कोर है वो 55 है, पर मैक्सिमम वैलिड सवाल कितने थे 98, यहाँ 42.5 आए, किस में से आए 97 में से आए हैं, है ना। तो एक्चुअल में बंदे के 97.5 आ रहे हैं, पर आ किस में से रहे हैं 195 में से। अब पेपर वाइज प्रोराटा स्कोर देखते हैं। प्रोराटा जो मैंने आपको बताया कि क्या फॉर्मूला तैयार कर रहा है डीएसएसबी, हमने ये फॉर्मूला कहाँ से बनाया दोस्तों, एडवर्टीजमेंट, जो भी मैंने थोड़ी पहले एडवर्टीजमेंट छोड़ी, मैंने आपको जो वर्डिक्ट दिखाया था मिस्टर अंकुर वाला, श्री अंकुर वाला जो है ना केस, उस केस में उन्होंने हर पेपर का अलग अलग निकाला, क्यूमुलेटिव भी नहीं निकाला, उन्होंने साफ दिखाया पेपर 1 पेपर 2 अलग से दिखाया उन्होंने। तो हम भी यहाँ पेपर 1 और पेपर 2 का अलग अलग ही स्कोर डीएसएसबी निकालता है, क्यूमुलेटिव प्रोराटा नहीं लगाता, क्योंकि आपके शिफ्ट की सेक्शनल कट ऑफ भी तो है ना, तो सेक्शनल कट ऑफ वहाँ से निकलेगी, और नॉर्मलाइजेशन पहले होगा, ये भी देखिएगा ऑर्डर जो लिखा है नॉर्मलाइजेशन फिर प्रोराटा बेसिस। अब ये ऑर्डर कब करते हैं, ये एक अंदाजा लगाना थोड़ा अजीब सा है, क्योंकि कहीं लिखा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन पहले होगा या बाद में होगा, वो बाद की बात है। तो फॉर्मूला देखते हैं, प्रोराटा मार्क्स क्या होगा, आपका जो रॉ स्कोर है उसे आपके वैलिड मार्क्स में से डिवाइड करेंगे, यहाँ से जो प्रपोर्शन आएगा इसे ओरिजिनल पेपर मार्क्स के हिसाब से मल्टीप्लाई करके मार्क्स को कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है। तो अब जनरल पेपर के अगर आपको स्कोर याद हो तो मैंने क्या बताया था, 55 आए हैं उसके 98 में से, और पेपर 2 जो तो 42.5 आए हैं 97 में से, तो ये प्रपोर्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 100 सवाल ही जो है 100 मार्क्स का पेपर है पहला पेपर, दूसरा पेपर भी 100 मार्क्स का पेपर है, तो इस वजह से इसके बने 43.81 और इसमें बने आपके 56.12। अब इसने टेबल से थोड़ा कंपेयर करके समझने की कोशिश करते हैं। तो जनरल पेपर में एक्चुअल में देखिए रॉ स्कोर कितना था 55, ठीक है, और जो मैक्सिमम स्कोर था वो कितना था 98, तो इसको 100 पहुंचा दिया और इसको उसके प्रोपोर्शनेट में मार्क्स बढ़ा दिए 56.12। ऐसे देखिए रॉ स्कोर ये था, प्रोपोर्टा स्कोर ये आया, प्रोराटा बेसिस पे स्कोर ये आया, और ये आपका रॉ स्कोर जो मैक्सिमम था 97 था, पर अब कितना हो गया मैक्सिमम 100। तो इससे एक चीज़ तो हमें क्लैरिटी आ रही है कि हमारा जो 40 का मिनिमम बेंच मार्क है वो कहीं भी कम नहीं होने वाला, बल्कि आपके मार्क्स बढ़ाए जा रहे हैं प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर जब आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं तो नेगेटिव जो आपके नंबर हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, आपके मतलब सवाल हटे हैं तो आपका जो मार्क्स है उसे प्रोराटा बेसिस पर बढ़ाया जा रहा है, तो मतलब नेगेटिव मार्किंग पहले हो चुकी है, आपकी नेगेटिव स्कोर पहले निकाल लिया गया है। तो देखिए ये दोनों आपके रॉ स्कोर हो गए हैं, ये आपका प्रोराटा स्कोर हो गया है। तो देखिए कितना डिफरेंस आया, अगर 5 सवाल हट जा रहे हैं तो 97.5 मार्क्स आ रहे थे, यहाँ पे देखिए लगभग 100 के आसपास मार्क्स बढ़ गए हैं 5 सवाल कटने की वजह से दोस्तों। तो डिपेंड आप, मैं वही कह रहा हूँ कि आपकी एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करेगा, आपकी एक्यूरेसी पे भी डिपेंड करेगा कि आपने बचे हुए जो आपके सवाल हैं उनमें से कितने सही थे आपके, क्योंकि वही तो मार्क्स एंड में इंक्रीज होने वाले हैं। मतलब इंक्रीमेंट भी देखिए आपके कैलकुलेटेड रॉ स्कोर पे तो डिपेंड कर रहा है, आपको फ्री में नंबर नहीं दे रहा है डीएसएसबी, आपकी ही परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको ही मैथमेटिकली नंबर दे रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि हर पेपर में प्रोराटा जो है इंडिविजुअली निकालते हैं ओरिजिनल वेटेज के हिसाब से। नेगेटिव मार्क्स जो होता है वो अप्लाई करते हैं बिफोर प्रोराटा करते हैं, प्रोराटा लगने से पहले नेगेटिव आपकी निकाल ली जाएगी। जो इनवैलिड क्वेश्चन है वो किस तरीके का एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्रिएट नहीं कर रहा है कैंडिडेट के लिए, क्योंकि फाइनल स्कोर जो आपका आएगा 200 में से ही, तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ जो 40 नंबर वाली है वो नीचे नहीं जाने वाली है, आपके मार्क्स को अनुपातिक रूप में बढ़ा दिया जा रहा है और उसके बेसिस पर फिर कट ऑफ में आपको प्लेस किया जाएगा। तो अनुपातिक तौर पर मार्क्स बढ़ा रहे हैं तो इसमें तो कोई आशंका नहीं है इसी तरीके की। तो सिस्टम पे ये भरोसा रखिए कि भाई मार्क्स मतलब आपको नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से अगर आप देखें तो आराम से आप समझ पाएंगे कि पूरा सिनेरियो क्या है। इस सिनेरियो के एक एग्जांपल के थ्रू मैं हमने ये समझाने की कोशिश करी कि प्रोराटा स्कोर का मतलब ये है कि जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है ओवर बचे हुए क्वेश्चंस उससे जो रेशो निकलेगी उसे वापस 100 की तरफ ले जाया जा रहा है, और ये टेबल अपने आप में आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करती है। एंड इवन जो ऑर्डर हमने अभी आपको दिखाया वो ऑर्डर भी यही इंकित कर रहा है। ये जो ऑर्डर है जो डीएसएसबी की वेबसाइट पर है, आप इसे प्रोराटा सर्च करके निकाल सकते हैं ना। तो दैट एज पर मेरिट बाई 150 में से इतने 300 क्वेश्चन में जो है इन्होंने लिख दिया। फर्दर देयर वर 6 इनवैलिड क्वेश्चन इन पेपर 1, 8 इनवैलिड क्वेश्चन इन पेपर 2 एंड रिजल्टेंटली द कैंडिडेट वर अलॉटेड मार्क्स ऑन प्रोराटा बेसिस ऑन द बेसिस दीज पेपर्स। और इस पेपर में प्रोराटा बेसिस पर उसे मार्क्स दे दिए गए थे, वो यही अपने आंसर में इसमें कह रहे हैं। अगर यहाँ देखें और अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि बिफोर देयरफॉर रॉ स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट एज मेंशन्ड इन अबव टेबल आर इन फ्रैक्शन ऑफ 0.25, इसी वजह से कि
नेगेटिव उन्होंने पहले करी है। यहाँ क्या कह रहे हैं, दैट वाज द फेट ऑफ द 14 रॉन्ग क्वेश्चन वर इंडिकेटेड इन द रिस्पोंडेंट देमसेल्फ इन देयर आंसर की। इट इज टू इन्फॉर्म दैट कैंडिडेट हैव बीन अलॉटेड मार्क्स ऑन प्रो राटा बेसिस इन लिeu of 14 invalid question as evident in the table above. It is also to inform that since examination was held in one shift there was no normalization, है ना, तो normalization नहीं हुआ है स्कोर का in tier 2 held on this, and therefore the gross score obtained by the candidate as mentioned is 0.25 की फॉर्म में है। तो मतलब नॉर्मलाइजेशन नहीं करा, इसलिए 0.25 की में नजर आता है, क्योंकि 1 मार्क्स का एक सवाल है और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। कैंडिडेट स्कोर हैज बीन गिवन, इस वजह से 27, अगर उसका 207.62 आ रहा है, ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से नहीं आ रहा। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट इट हैज बीन अवॉर्डेड, प्रो राटा बेसिस पे दिए गए हैं, इसलिए ये जो डिजिट्स आनी डेसिमल के बाद ये 1/4 वाले हिस्से की नहीं है ना। कि अगर ये वो अगर ये नहीं करते, प्रोराटा नहीं करते, तो वे कह रहे हैं कि उसका जो रिजल्ट आ रहा होता है, मार्क्स आ रहे थे, वो 25, 50 या 75 की फॉर्म में ही आ रहे होते, क्योंकि प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मार्क्स दिए, इस वजह से इस कैंडिडेट के मार्क्स ऐसे हो गए हैं, वो ये कह रहे हैं। तो इस आरटीआई का जवाब भी इन्होंने दिया है। इस आरटीआई में का एक्सप्लेन करते हुए, कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए डीएसएसबी ने पूरा जवाब देने की यहाँ पे कोशिश की गई है। ये डिटेल एडवर्टीजमेंट अगर आपको चाहिए, डिटेल चाहिए, तो गूगल पे आपको आराम से मिल जाएगा ये पूरा केस जो है। और अगर आपको वहाँ भी नहीं मिल रहा है तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे से डाल देंगे। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा प्रो राटा बेसिस पे क्या है, तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है अगर आप ध्यान से देखें। तो बस आपकी एक्यूरेसी, इसलिए हम शुरू से कहते हैं अपने पेपर में हाई एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर 1-2 सवाल भी गलत होते हैं तो आपको आपके एक्यूरेसी के हिसाब से ही तो वो नंबर बढ़ रहे हैं ना, वो मार्क्स उसी हिसाब से उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़ रहे हैं। तो प्रोराटा का मतलब यही है कि जो आप परफॉर्मेंस करके आए हैं उसके बेसिस पर ही आपके मार्क्स बढ़ाए जाएंगे। तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो एक्चुअल मार्क्स जो पेपर हैं, जो आपने सवाल आपकी शिफ्ट में सही थे, उसके बेसिस पर ही वो आपका स्कोर है, उसी के बेसिस पर से अप टू 100 ले जाके दोनों पेपर के अलग अलग कैलकुलेट करके क्यूमुलेटिव स्कोर आपको दिया जाएगा। तो ये था आज का प्रो राटा बेसिस मार्क्स डीएसएसबी कैसे देता है, विड्रॉल सवाल को क्या होता है और हर किसी को क्या नंबर मिलते हैं। आई होप आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे दोस्तों, और अगर मिल गए हैं तो डू लाइक आवर वीडियोस, टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और सब्सक्रिप्शन लिंक दबा लीजिए। आप अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हमें मोटिवेटेड फील होता है, एंड वी आर रियली थैंकफुल कि आप इस तरीके का प्यार दिखाते हैं और भरोसा दिखाते हैं हम पर, और हम इस तरीके की वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते हैं। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट टू एवरीवन, एंड वी होप कि आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हुई होंगी कुछ, और फिर भी अगर कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।